फ्रेंड्स, आज हम निकालेंगे मलाई से मक्खन। मलाई से मक्खन निकालने के लिए हमने रात को ही फ्रीजर से मलाई निकाल के बाहर रख दी थी। एक्चुअली मैं फ्रीजर में मलाई इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं मलाई फ्रीज में रखती हूँ और काफी दिन स्टोर कर लेती हूँ उसे, तो फिर उसमें से स्मेल आने लगती है जब घी निकालो तो। मलाई को अच्छे से चलाने के बाद 5 या 10 मिनट चलाना है आपको। उसके बाद उसमें गर्मियों में अगर आप बर्फ डाल सकते हैं मक्खन निकालने के लिए, और अगर आप सर्दियों में कर रहे हैं तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं मक्खन जैसे ऊपर मक्खन आने लगे। और देखिए अब मक्खन थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा था, मैं इसमें बर्फ डालूंगी और बर्फ डालने के बाद जैसे ही मैं इसे चलाऊंगी एक बार मक्खन जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। गर्मी शुरू हो चुकी है तो मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाला था, और अब अगर मुझे अब भी नहीं लगेगा मक्खन निकलता हुआ तो मैं इसमें ठंडा पानी या नहीं तो बर्फ डालूंगी। वैसे मुझे दोबारा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी और बस मक्खन निकल ही चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा टाइट करने के लिए इसमें थोड़ा सा बर्फ डाल देंगे ताकि ये एक जगह इकट्ठा हो जाए। ऐसी कोई गृहिणी नहीं होगी जो घर में घी ना निकालती हो। हाउस वाइफ तो जरूर निकालती हैं, बाकी बिजनेसमैन वुमेन का मुझे पता नहीं है जो जॉब करती हैं। अगर उनको टाइम नहीं मिलता होगा तो वो शायद नहीं निकालती होंगी, लेकिन बाजार से तो हर कोई घी लाके खाता ही है, और बाजार के घी का ये नहीं पता होता है कि उसमें डालडा घी मिला है या केमिकल मिले हैं। इसलिए कोशिश कीजिए घर का ही घी निकाले, घर में स्टोर करे। दूध सभी के घर में आता ही है। कई लेडीज कहती है हमसे तो मक्खन निकलता ही नहीं है, हमसे तो घी निकलता ही नहीं है, हमारे तो मलाई इकट्ठी नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम कोशिश करें किसी काम को करने की तो जरूर होता है वो। और हमारे यहाँ तो मक्खन से पराठों का इतना शौक है, क्योंकि बिजनौर हो या कोई भी शहर हो, सब लोग आलू के पराठे हो या मूली के पराठे हो ताजे मक्खन से ही खाना पसंद करते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो ताजे मक्खन का इतना शौक है, वो चाहे मूली के और आलू के पराठे ना हो तब भी वो मक्खन से खा लेते हैं। पहले पराठों पे मक्खन लगाते हैं, ऊपर से नमक और मिर्च डाल लेते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। आप कभी खा के देखिएगा। अब हम कान्हा जी को भोग लगा लेंगे। मक्खन हमारा निकल चुका है, कढ़ाई में निकाल देंगे सारे मक्खन को। जितना हमें निकालना है पराठों के लिए उतना निकाल लेंगे, बाकी का घी निकालने के लिए कढ़ाई में डाल लेंगे मक्खन को। जिनके घर में ठाकुर जी है उन्हें तो जरूर उनसे मक्खन निकालना चाहिए घर में, चाहे बाजार का घी ले आए, लेकिन मक्खन कान्हा जी को जरूर भोग लगाएं। उसके बाद हम घी निकाल लेंगे। फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। घी को अच्छे से चलाते रहना है, नहीं तो घी लगना शुरू हो जाएगा नीचे। आप लोग कभी बाजार का घी लाइएगा और घर के घी की स्मेल करिएगा, और बाजार के घी की आपको अंतर खुद समझ में आ जाएगा कि घर का घी अच्छा है या बाहर का घी अच्छा है। चाहे आप कितना ही महंगे से महंगा लिया है, लेकिन गारंटी किसी भी घी की नहीं ले सकते कि वो शुद्ध है, या आप उसे पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी खाने में, व्रत के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कान्हा जी को भोग लगाने वाली हर चीज मैं घर में ही निकालूं। जैसे मिर्च भी मैं घर में ही कूटती हूँ, और धनिया भी मैं घर में ही कूटती हूँ, इसी वजह से मिक्सी में। और घी भी मैं घर का ही यूज करती हूँ कान्हा जी के भोग के लिए। चलिए अब हमारा घी निकल गया, अब हम बताएंगे आपको छाछ का क्या करना है। राधे राधे। देखिए आज मैंने क्या बनाया है। मैंने बनाया है जो हमारे घी की बची हुई छाछ होती है ना, मैंने उससे मावा बनाया है। देखिए कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मावे जैसा। देखिए देखिए फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी अंतर नहीं बता पाएंगे नॉर्मल मावे में और बिल्कुल वैसा ही दानेदार मावा बना है, क्योंकि ये भी दूध से ही बनती है छाछ भी, और मावा भी दूध से बनता है। तो देखिए कितना अच्छा मावा बना है, और आप टेस्ट करके भी देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है बिल्कुल वैसी। वो इसीलिए ना दूध की मलाई में जामुन नहीं लगाती हूँ, दही नहीं डालती हूँ, इसीलिए खट्टा नहीं लगता बिल्कुल भी। बिल्कुल वैसे ही टेस्ट लगता है बाजार जैसे मावे का, जैसा बाजार में मिलता है। आप लोग टेस्ट करके देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये आपकी वेस्ट होने से बच जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषण होते हैं, क्योंकि जो घी के होते हैं ना पोषण, वो सब इसमें ही आ जाते हैं। इसीलिए हमें ये फेंकनी नहीं चाहिए। चाहे बच्चों को आप बूरा डाल के दे सकते हैं, चीनी डाल के दे सकते हैं, नहीं तो इसका कुछ बना सकते हैं, जैसे हलवा बना सकते हैं, पंजीरी बना सकते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है। लौकी की लौज बना सकते हैं। मेरे हस्बैंड को लौकी की लौज अच्छी लगती है इसकी, तो मैं इसको उठा के निकाल के स्टोर कर लूंगी फ्रिज में। जब मेरा मन करेगा मैं लौकी की लौज बना लूंगी, अगर मेरे पास आज टाइम नहीं है तो। आप लोग भी करके देखिएगा, बहुत टेस्टी मावा बनता है छाछ का। मैं इसको ज्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो वो कड़वा हो जाएगा। बिल्कुल वाइट वाइट रखना है, बिल्कुल मावे की तरह, ऐसे जैसे ये है ना, ऐसे रखना है आप। हम अपनी गैस बंद कर देते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। मावा निकालने के बाद फिर मैंने बनाया नाश्ते में आलू के पराठे। तो हस्बैंड की जो एक फ्रेंड है मार्केट करने के लिए आते हैं शॉप पे, तो वो काफी खास थे हस्बैंड के। हस्बैंड ने कहा आप भी नाश्ता कर लीजिए, तो वो एग्री हो गए थे। और मुझे आप देखिए गृहिणी को क्या क्या करना पड़ता है जब काम जल्दी जल्दी करना हो और सबको सर्व करना हो। तो देखिए लेडीज, आप भी ये ट्रिक अपना सकती हैं। जब कोई गेस्ट घर पे आया हो और आलू के पराठे सीखने में लगता है टाइम, क्योंकि जब तक वो करारे ना हो आलू के पराठे तब तक मजा नहीं आता, इसलिए मैंने दोनों गैस पे तवे चढ़ा दिए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री श्याम।